हेलो फ्रेंड, मैं राजीव टैली एंड बीजी ट्रेनर आपका स्वागत करता हूँ एनआर कंप्यूटर एकेडमी में। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि आप सेटअप रूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं टैक्स को एडजस्ट करने के लिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने सिंपली बताया था कि आप आउटपुट और इनपुट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो वाला पहले वीडियो आप मेरा देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सेटअप रूल के साथ हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं टैली के अंदर, तो वो देखेंगे। तो पहले आपको एक्सेल में सारी चीज़ें समझ लेनी है, देन उसके बाद इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे किसमें, टैली के अंदर, ठीक है ना। कि बहुत सारे अकाउंटेंट और बहुत सारे स्टूडेंट को भी बहुत डाउट आ रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और ये तो हर मंथ करना ही होता है कि जब भी आप टैक्स पे कराते हो किसी को तो आपको एडजस्टमेंट करनी ही होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये सारा चीज़ होगा आपका। तो देखो यहाँ पे ना मैंने एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने कोई गुड्स खरीदा है, कितना है, 10,000 रुपये का, ठीक है। इसमें मैंने दो टैक्स लगाए, एक तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा होता है जो आपका विद इन स्टेट होता है, और इंटर स्टेट होता है जो आपका आउट ऑफ स्टेट आप कोई गुड्स बेच रहे हो। तो अगर आप आउट ऑफ स्टेट बेच रहे हो तो अगर इस पर वो 12% लगाते हैं तो हमारा जो टैक्स बन जाता है इनपुट का कितना बन जाता है, 1,200 रुपये बन जाता है। और अगर हम इसी को हम इंट्रा स्टेट में बेचते हैं तो आपकी यही डिवाइड्स हो जाएंगे। CGST टैक्स बनेगा 600 और SGST टैक्स बनेगा कितना, 600 रुपये। ये हमारा हो गया कौन सा, इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है ना। जब आप परचेज करते हो तो सामने वाले को ये टैक्स आप क्या करते हो, दे देते हो। अब अदर हैंड देखते हैं, अगर इसी प्रोडक्ट को मैं ख़रीद के तो ले आया लेकिन अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो सेल जब मैंने करा तो इसी गुड्स को मैंने करा 15,000 रुपये में, ठीक है। और सामने वाले कस्टमर से मैंने इस तरीके से कलेक्ट करा है। अगर IGST में मैं बेचता हूँ तो जब आप IGST में देखो बेचोगे तो क्या होगा, आपका 1,800 रुपये टैक्स बनेगा। अगर इसी टैक्स को आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री में बेच रहे हो, तो आप सामने वाले से कितना कलेक्ट करेंगे, इनपुट CGST 900 रुपये और इनपुट SGST 900 रुपये, ठीक है। तो कुल मिला के अगर जब आप परचेज करते हो तो सामने वाले को ये टैक्स आप दे देते हो, और जब आप सेल करते हो तो सामने वाले से क्या करते हो, ये टैक्स ले लेते हो आप, ठीक है। अब इसका ना इफेक्ट ना डायरेक्टली अगर आप टैली पे एंट्री करते हो तो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट पे जाएगा। बैलेंस शीट पे आपका इस तरीके से आ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के नाम से कॉलम में आपके इस तरीके से टैक्स शो करेंगे। डेबिट साइड में शो करेगा आपका ये सारा टैक्स, और ये सारा टैक्स शो करेगा आपका क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। अब इसी टैक्स को ना हमें क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो ये आज हम सीख रहे हैं सेटअप रूल के अकॉर्डिंग। तो आपका सेटअप रूल ये है, ठीक है। अगर IGST का कोई आउटपुट है तो आपको इनपुट किससे, IGST से पहले एडजस्ट करेंगे, फिर CGST से करेंगे, फिर SGST से करेंगे, और अगर ये तीनों में से कोई कुछ भी नहीं है, अगर सारा खत्म हो गया तो आपको कैश में गवर्नमेंट को पे कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है CGST, तो वो भी आप किससे कर सकते हैं, पहले IGST से कर सकते हो अगर इनपुट है तो, फिर आप CGST से कर सकते हैं, और फिर आप में से अगर इन दोनों में से अगर सारी इनपुट ख़त्म हो गई है, अगर आपका अभी भी आउटपुट है तो आप फिर इसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट को कैश में पे कराएंगे। फिर आपका आता है SGST, उसमें क्या आपका IGST से कर सकते हो, SGST से कर सकते हो, और फिर अगर अब नहीं है तो उसके बाद आपको कैश में पे कराना पड़ेगा। तो ये जो मेरा टैक्स है इनपुट, और ये जो मेरा आउटपुट टैक्स है, इसको जब मैं सेटअप रूल के साथ एडजस्ट करता हूँ ना, तो मेरा कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है। देखो जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो सारा का सारा मेरा क्या आउटपुट बैलेंस है, मीन्स आउटपुट टैक्स है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो मेरा इनपुट है। तो मैंने इस आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो देखो जब मैं यहाँ पे मैंने ले लिया 1,800 रुपये आउटपुट का बैलेंस IGST में, और यहाँ पे मैंने ले लिया CGST में, और ये ले लिया मैंने SGST में। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो भाई पहले IGST जो आउटपुट है आपका, उसको हम किससे एडजस्ट कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, IGST के इनपुट से। तो IGST के इनपुट हमारा कितना है, यहाँ पे देखो ये हमारा है 1,200 रुपये, तो ये हमने यहाँ से एडजस्ट कर दिया। देन उसके बाद अगर इसमें से अगर एडजस्ट हो भी जाता है तब भी आपका आउटपुट 600 रुपये बच जाएगा। तो देन उसके बाद आप किससे कर सकते हैं, CGST से, और CGST का हमारा इनपुट कितना है, 600 रुपये यहाँ भी बचा हुआ है। तो मैंने क्या करा, इनपुट यहाँ पे भी 600 रुपये एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो 1,800 रुपये तो मेरी जितनी भी लायबिलिटी थी वो दो इनपुट से मेरा क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। और इनपुट SGST का तो मेरे पास है बैलेंस, लेकिन इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपका आउटपुट पहले ही एडजस्ट हो गया है, और गवर्नमेंट को IGST के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं CGST का। तो CGST के अंदर मेरे को पे कराने थे 900 रुपये। उसमें अब मैं सबसे पहले करा सकता हूँ IGST से, लेकिन IGST का जो मेरा बैलेंस था इनपुट, वो तो मैं पहले ही 1,200 रुपये यहाँ यूज कर लिया,
IGST के थ्रू। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक रख दिया कि भाई कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट, तो यहाँ से हम नहीं कर सकते। उसके बाद अब ये 900 रुपये अभी भी खड़ा है, तो अब मैं आगे बढ़ा भाई किससे कर सकता हूँ, CGST से। और CGST का जब मैं यहाँ पे बैलेंस देखता हूँ तो ये भी मेरे पास 600 रुपये है, जो ऑलरेडी यहाँ पे IGST में मैं यूज़ कर लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, मतलब कोई भी इनपुट नहीं है जो मैं CGST के आउटपुट को एडजस्ट कर सकूँ। और तीसरा आपका है इनपुट SGST, तो इसमें नो, आप इससे तो कर ही नहीं सकते, रूल ही नहीं कहता आप CGST का आउटपुट कभी भी SGST के इनपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें भी मेरे पास कोई बैलेंस है ही नहीं, से तो कर ही नहीं सकते। तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, 900 रुपये CGST के अंदर आपको गवर्नमेंट को पे करानी पड़ेगी, ठीक है। अब आता है आपका SGST, तो SGST को भी सबसे पहले किससे करेंगे, IGST से। तो IGST को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो पहले यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे IGST में कोई भी इनपुट नहीं है, तो मैंने इस कॉलम को क्या रखा है, ब्लैक रखा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट किससे कर सकता हूँ, SGST से। तो SGST के अंदर अब यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा क्या है, देखो SGST दे रखा है इसमें, तो SGST से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या करना है, हाँ ठीक है, SGST से मैं कर सकता हूँ। अब ये आपका CGST, तो CGST से तो यहाँ कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लिख ही नहीं रखा है IGST या SGST या कैश में पे करानी है। तो CGST के आगे मैंने रखा नो, भाई इससे एडजस्ट नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि SGST का बैलेंस अभी भी मेरे पास 600 रुपये बचा हुआ है, और गवर्नमेंट को आपको SGST के अंदर कितना पे करानी है, 900 रुपये। तो आप ये वाला इनपुट यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे 600, और देन इसमें से बैलेंस माइनस होगा, तो आपको SGST के अंदर 600 रुपये क्या करना पड़ेगा, 300 रुपये क्या करना पड़ेगा, पे करानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 1200 रुपये अगर आपको जो आउटपुट बन रहा था टैक्स जो पे करानी है, वो आपका आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा। आउटपुट आपको CGST के अंदर, आपको CGST के अंदर कितना पे कराना है, यहाँ पे CGST का CGST के अंदर आपको पे कराना है 900 रुपये, ठीक है। इसको कैप्स लॉक में कर देता हूँ, CGST, ठीक है। तो CGST का आपको पे कराना है 900 रुपये, और बाकी आपको SGST का टैक्स पे कराना है कितना, 300 रुपये। तो टोटल आपको 1200 रुपये क्या करना है, गवर्नमेंट को पे कराना है, ठीक है। तो ये तो सारा कुछ आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है कि एक्सेल के ऊपर, ठीक है ना। अगर मैं इसी एडजस्टमेंट को टैली के ऊपर करता हूँ, अगर आप ये 2 बिल अराइज करते हो तो आपके टैली के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट कैसी होगी वो चलो आप देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैली पे आ जाता हूँ। अब टैली पे मैंने क्या करा, पहले से ही इसके 2 बिल मैंने बना रखे हैं जो कंडीशन है, ठीक है ना। अब आपका कोई भी बैलेंस हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से रूल लगा के आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाते हुए बैलेंस शीट पे जाना है। यहीं पे आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस का क्या मिलेगा, आपको हेड मिलेगा। यहाँ पे ऑल टाइप 1 करना, तो इस तरीके से ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको कितना मिलेगा, 1200 रुपये। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे, ये तो बता रहा है प्लस में, तो प्लस में बता रहा है मतलब ये 1200 रुपये टैक्स पे करना है। और सेम हमारे ये भी आंसर यहाँ एक्सेल पे भी निकला है कि 1200 रुपये मेरे को क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करनी है। अब इस मेरे को किस हेड में करनी है, मैंने एक्सेल में निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ पे टैली में आप कैसे करोगे, एंटर करो। तो यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से बैलेंस आ रहा है। डेबिट का मतलब है जो आपने परचेज करी है उसके ऊपर इनपुट आपने सामने वाले को दिया है, तो ठीक है। तो ये आपका इनपुट बैलेंस एक तरीके का जो डेबिट में आपको शो हो रहा है, ठीक है। और क्रेडिट मतलब आपने जो सेल करी है उसके ऊपर सामने वाले से आउटपुट में टैक्स लिया है, तो वो आपका क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो अब मैं एडजस्टमेंट करके सेम यही आंसर मैं क्या लाना चाहता हूँ, टैली में लाना चाहता हूँ। तो भाई मैं करूँगा कैसे, तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो चलो एडजस्टमेंट करने के लिए सभी को पता है कि कहाँ पे होता है आपका ये JV वाउचर, मतलब जनरल वाउचर में होगा। तो आप यहाँ पे आएंगे और ऐप 7 करेंगे जनरल वाउचर्स के अंदर, ठीक है। रेफरेंस नंबर में डाल दो, पहला बिल है हमारा, पहला एडजस्टमेंट है तो 0 कर दिया। अब इसमें आपको एडजस्ट करना कैसे है, तो अब देखो कभी भी कोई चीज़ को कम करने के लिए ना आपको बिल्कुल अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब अगर मेरी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी सारी क्या आउटपुट वाली, तो आउटपुट को अगर मेरे को कम करनी है लायबिलिटी तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब लायबिलिटी को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरीके से इनपुट एक तरीके का मेरा एसेट्स होता है, तो जब मैं परचेज करता हूँ तो मेरी एसेट्स बढ़ रही है, तो एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है। अब इसको कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मीन्स आपको जो एडजस्टमेंट करनी है अपोजिट करनी पड़ेगी, तभी उसका बैलेंस आपका 0
होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं हम आउटपुट IGST का बैलेंस, जो मेरा कितना है 1800 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्या हो गया, 0 हो गया, देख रहे हो। उसके बाद कंबाइन करके करना है, तो मैं फिर से DR करता हूँ, फिर मैं लेता हूँ आउटपुट CGST का बैलेंस। ठीक है, जो मेरा कितना है 900 रुपये। फिर मैंने DR करा और यहाँ पे लिया आउटपुट SGST का बैलेंस, ये भी कितना मेरा 900 रुपये। और जैसे ही मैंने तीनों एंटर कराया, उसमें क्या होगा, आपका सारा बैलेंस 0 होता रहेगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब ये 3 चीज़ें तो हमने एडजस्ट कर दी, जहाँ पे ये मेरा तीनों इनपुट था, सॉरी आउटपुट था, ये मैंने तीनों बैलेंस यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको अब इनपुट वाली लेनी है सारी। इनपुट पहले IGST का, वो कितना है हमारा IGST का इनपुट 1200 रुपये, तो ये ले लेंगे। या यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना है, ये देखो आउटपुट का 1200 रुपये, वो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे इनपुट CGST, वो हमारा 600 रुपये है, वो एंटर करेंगे। फिर लेंगे इनपुट SGST 600 रुपये, ये एंटर करेंगे। देखो जब मैंने दोनों को एंटर करा ना, तो आपको देखो, आपको भी पता है कि भाई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ तो 3600 रुपये आ रहा है। जब मैं इन तीनों टैक्स को ले रहा हूँ, IGST, CGST और SGST इनपुट को, तो इसमें ना अब देखो 3600 रुपये से लगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसने टैली ने दिखाया कि भाई 1200 रुपये आपका जो टैक्स है वो डायरेक्ट SGST में जा रहा है। लेकिन मुझे जो 1200 रुपये जो टैक्स है ना, वो लेना है। आपको आउटपुट CGST में 900 दिखाना है और आउटपुट SGST में 300 रुपये दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आउटपुट CGST। ठीक है, इसमें आपको 900 रुपये करना है। ठीक है, और देन लेंगे आउटपुट SGST, और इसमें आपको 300 रुपये देखो बाय डिफ़ॉल्ट टैली उठा लेगा। ठीक है, तो जो आपका इनपुट का बैलेंस था उसको मैंने डेबिट करा, और जो सॉरी आउटपुट का था उसको मैंने डेबिट कर दिया, इनपुट का बैलेंस था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, और उसका जो बैलेंस बचा तो वो तो टैक्स पे में था, तो ये तो क्रेडिट ही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, इसको क्रेडिट में ही शो करा दिया। और उसके बाद जैसे आप इसको सेव कराएंगे, डेट का इशू आ रहा है, एक बार डेट चेंज कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर की गड़बड़ी है। ठीक है, तो थोड़ा डेट का इशू आ रहा था, तो वो हमने ठीक कर लिया है। अब देखते हैं इसको। तो देखो ऐसे आप क्या करोगे, इसको एक्सेप्ट करा दोगे। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद आप देखो बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट पे आप जैसे ही अपना आप आंसर देखोगे ना, तो देखो इस तरीके से 1200 रुपये तो आपको पहले से ही व्यू हो रहा था प्लस के अंदर, मतलब ये गवर्नमेंट को तो पे करानी है। और जब आप एंटर करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। आउटपुट CGST के अंदर आपका जो बैलेंस है वो 900 रुपये बचेगा, और आउटपुट SGST के अंदर आपका बैलेंस 300 रुपये बचेगा, जो हमने सेम एक्सेल में इस रूल्स के अकॉर्डिंग निकाला था। ठीक है, तो आप एक्सेल के अकॉर्डिंग इसमें आप पहले से अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, और देन उसके बाद आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करोगे टैली के अंदर, तो इजी रहेगा। अब देखो ये तो आपका आ गया टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को पे करानी है। तो ये हेड हम किस लिए निकालें, क्योंकि जब आप पोर्टल पे आप पे करते हो ना, तो उसमें डालना पड़ता है भाई कि आउटपुट CGST में कितना बैलेंस देना है, आउटपुट SGST में कितना पे कराना है। तो ये आप वहाँ पे करके ईजिली पे करा सकते हो। जब आपने पोर्टल से पे कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट को पैसा दे दिया है, तो अभी ये एडजस्टमेंट ख़त्म नहीं हुई, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको नील करना पड़ेगा। यहाँ से बैलेंस आपको पूरी तरीके से 0 करना है एंड ऑफ मंथ, जब आप इसका टैक्स पे करा चुके हो। तो इसकी ना एक और एडजस्टमेंट आपको कर देनी है। क्या, इसके लिए फिर से जाओगे आप वाउचर पे, और यहाँ पे वही नंबर 2 करके अब आपको फिर से क्या करना है, आउटपुट जो बैलेंस आपका था CGST के अंदर था, तो आउटपुट CGST के अंदर कितना है 900 रुपये, ये एंटर करोगे तो देखो इसका भी बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। फिर DR आउटपुट SGST, इसमें हमारा कितना है 300 रुपये ये। ठीक है, और ये पैसा आप कहाँ पे भेज दोगे, GST पेबल। तो पहले जो मेरा टैक्स था ये, अब इसको मैं पेबल में डालूंगा और उसके बाद एक गवर्नमेंट को पे करा दूँगा। तो ये प्रोसेस होता है आपका टैली के अंदर एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओल्ड सी करके एक लेजर बनाता हूँ, GST पेबल। अब GST पेबल मेरे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि जो भी आपको पे करानी होती है आपकी लायबिलिटी होती है, तो इसमें लायबिलिटी में रखोगे और उसके बाद इस एंट्री को सेव करा दोगे।
जैसे आप सेव कराते हो तो अगेन आपको क्या करना है, बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट पे आप जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपका जो बैलेंस था वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, मतलब उसकी जो पूरी एडजस्टमेंट थी वो क्या हो गई, नील। ना आप मेरा कोई डेबिट साइड है ना कोई क्रेडिट साइड है, ठीक है। और आपका एक नया बन गया लेजर क्या, जीएसटी पेबल के नाम से, और जो पेबल होता है वो हमें पे करानी होती है, ये मेरी लायबिलिटी है। तो अगर आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है गवर्नमेंट को तो यहाँ से भी आपको ये पे करानी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप वाउचर्स पे जाओगे और F5 पेमेंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी पेबल को डेबिट करेंगे 1200 रुपये से, और उसके बाद कैश या बैंक जिससे भी आप पे करा रहे हो वो आप पे करा सकते हो। तो जैसे ज़्यादातर बैंक से ही होता है तो बैंक यहाँ पे ले लेते हैं। बैंक को किस में लेना है, बैंक अकाउंट्स के अंदर, और उसके बाद इसको सेव करा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टैक्स पे करा देनी है। तो ये होगा तो ऑनलाइन, लेकिन आपको टैली के अंदर ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप बैलेंस शीट में देखोगे तो देखो अब मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस का जो भी था आउटपुट इनपुट वो एडजस्ट हो चुका है टैक्स, और उसके बाद जो पेबल था वो भी बिल्कुल नील हो चुका है। तो इस तरीके से आप हर महीने अपनी एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या रहेगा कि आपको ईजिली रहेगा। क्योंकि क्या करते हैं कि अगर आप इसको इकट्ठा करते रहोगे तो फिर एक साथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब आप मंथली पे कर रहे हो वो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कीजिए। इनपुट का आएगा तो वो इनपुट आप रखिए और अगले महीने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको डाउट्स आ रहा है टैली से रिलेटिव या बीजी से रिलेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।